जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आप सभी के लिए, तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसा आपने किसी भी एक दूसरे राज्य में नहीं देखा होगा। जितना मतलब कई राज्यों में मिलाकर के वैकेंसी आती है ना, इतना उत्तर प्रदेश में आ जाती है। 60,244 वाली बड़ी भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले आपको यूपी पुलिस की एक नई भर्ती मिल गई है, जिसमें जो टोटल पदों की जो संख्या रही है वो है 26,596। हो सकता है कुछ दो चार ऊपर नीचे हो जाए, वैसे मेरे हिसाब से इतना ही है टोटल। जिसमें यूपीएसआई के 4543 पद हैं और इसमें कांस्टेबल के 19,220 पद हैं और जेल वार्डर के 2833 पद हैं। ये जो 19,220 पद हैं, इसमें उसके सिविल पुलिस के भी हैं, पीएसी के भी हैं, यूपी एसएसएफ के भी हैं। तो इस तरीके से सारे पद हैं। कुछ जो जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर बात करूंगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और ये मौका हर किसी की किस्मत में नहीं होता। हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जिनकी एज बिल्कुल निकलने वाली थी कुछ दिन में, लेकिन उससे पहले ही नई वैकेंसी आ गई। और कुछ ऐसे थे जो कुछ नंबर से या कुछ सेकंड से फिजिकल में रह गए थे इस वाली भर्ती में, जो अभी चल रही है 60,000 वाली। तो उनके लिए अच्छा मौका है। तो देखो, मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले हम बात करेंगे एज में छूट के लिए। एज में छूट कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी और एज काउंट कब से होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे ज्यादा पदों की संख्या इसी में है, इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं अगर आपके लिए बेस्ट बुक की बात करूं तो आप करण पब्लिकेशन की ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, क्योंकि हम कोई भी तैयारी करें ना उससे पहले पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी होता है। ये प्रैक्टिस सेट और ये प्रैक्टिस वर्कबुक शुरू से लेकर के 2006 से लेकर के अब तक के इसमें टोटल सब कुछ दिया गया है, इसमें इनको लगाएं। और इसके साथ साथ ही जीएस की बुक, जो ये महात्मा गांधी वाली बुक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करण पब्लिकेशन की। जीएस का अच्छा खासा रोल रहता है यूपी पुलिस में। और साथ ही साथ एनालिटिकल जो रीजनिंग आती है, इस रीजनिंग की बुक को आप सॉल्व करें अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप इन बुक को परचेज करें। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऑफलाइन में किसी भी बुक स्टोर से ले लेना इनको। सबसे पहले मैं एज में बात करूं, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो, आप सभी को पता है कि जो पिछली हमारी वैकेंसी आई थी उसमें जो नोटिफिकेशन आया था, छूट तो उसमें भी नहीं मिली थी, लेकिन सांसदों के माध्यम से या एमएलए के माध्यम से हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन तक बात पहुंचाई, फिर उसमें आप सभी की बात मान ली गई और उसमें आपको 3 साल की छूट दे दी गई। लेकिन इसका कारण क्या था? कोरोना था। अब जब इसमें 3 साल की छूट दे दी गई और तुरंत बैक टू बैक फिर से वैकेंसी आ गई आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, आप उसमें भी एज की छूट मांगेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मिल जाए। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, अगर मिल जाती है गवर्नमेंट की ओर से तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी मांग उठा सकते हैं, आप अपनी मांग ट्विटर के माध्यम से कैसे भी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चांस हैं जो कि बहुत कम रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि एज काउंट कब से होगी। तो देखो, इसमें जो एज काउंट होगी वो होगी आपकी 1 जुलाई 2025 से। 1 जुलाई 2025 से होगी इसकी एज काउंट, क्योंकि ये वैकेंसी इस टाइम से पहले ही आ गई है, इसलिए आपकी जो एज काउंट है वो 1 जुलाई 2025 से होगी। अब बात करें सिलेबस में बदलाव। जैसे ही कल से नोटिफिकेशन आया है, मैं जहां भी जिस भी वीडियो को देख रहा हूं, खोल के तो मैं कोई नहीं देखी है, बस ऊपर सिलेबस में बदलाव, और हो सकता है कुछ लोगों ने बता भी दिया हो कि सिलेबस में बदलाव हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, ये अफवाह है। सिलेबस में बदलाव ना पहले था ना अब है। एक वैकेंसी बहुत पहले आई थी 2011-12 में, उसमें जरूर 2 हुए थे, 2 पेपर हुए थे, एक प्री मेंस। ऐसा अब कुछ बिल्कुल भी नहीं होना है। एक पेपर जिस सिलेबस के हिसाब से जैसे 60,244 हुआ, सेम यहाँ पर भी आपका होगा। और किस तरीके से कैसे तैयारी करनी, एक एक चीज पर डे मैं आपको बताता चलूंगा। लास्ट एग्जाम होगा तब तक जैसे पहले बताई थी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो पहले तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए जो नए हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं, हर वैकेंसी में पुराने लोग ही आते हैं, नए भी रहते हैं पुराने भी रहते हैं, ना तो टोटल नए हो पाते हैं ना पुराने रह पाते हैं, सब मिक्स रहते हैं उसमें। तो उनके लिए बता दूं, टोटल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 150 रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि जो टोटल पेपर होगा आपका वो 300 नंबर का होगा। 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपके 38 प्रश्न आएंगे और इसमें भी आपके 38 प्रश्न आएंगे गणित में। ठीक है, सामान्य ज्ञान में 38, गणित में 38 और हिंदी में आपके 37 प्रश्न आएंगे और रीजनिंग में आपके 37 प्रश्न आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो गणित में प्रश्नों की संख्या 38 है, इतने प्रश्न आ नहीं पाते गणित के। बाकी के जो प्रश्न बचते हैं वो इसमें रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं। तो लगभग आप 50-55 के आसपास रीजनिंग के आपके प्रश्न हो जाएंगे। एक दो
संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है, एक एक चीज मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता चलूंगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, किस किस तरीके से क्या करना है। और भी आपको डाउट रहे, आप जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, उससे जरूर जुड़ जाना। कोई भी अदर जानकारी हो मैं टेलीग्राम पर जरूर डाल दूंगा, इंस्टाग्राम के माध्यम से बता दूंगा। और हाँ, अगर आपका और भी कोई डाउट है कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि किस तरीके से आपको क्या डाउट है, कैसे तैयारी करनी है, कोई भी चीज पूछनी हो। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक करें। मैं जय हिंद, नमस्कार, राम राम।